और ये हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना है, मतलब यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो एक लाइट रे मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो ये फोकस से पास करेगा, इसको फोकस से मैंने पास करवा दिया, ठीक है। एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, तो देखो डॉटेड लाइन से यहां बनाए हैं और यहां पर इसको बोल्ड लाइन से बनाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में यहाँ पर गैपिंग धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। तो ये आगे कभी कट नहीं करेगा, लेकिन पीछे तो कट कर सकता है। तो पीछे इसको हम डॉटेड लाइन से मिला दिए, तो यहाँ पर इसका इमेज बन गया। तो इस प्रकार से पीछे में इमेज बन गया। इमेज कहाँ बना है? मिरर के पीछे में। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इमेज कहाँ बना है? तो मिरर के पीछे में, ठीक है। तो अगर हम इसमें पोजीशन ऑफ इमेज लिखना चाहें, पोजीशन ऑफ इमेज अगर लिखना चाहें तो पोजीशन इसमें हम लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। क्या लिख सकते हैं? बिहाइंड द मिरर। फिर इसके बाद अगर हम इसमें नेचर लिखना चाहें तो नेचर हो जाएगा, डॉटेड लाइन से ना बना है बच्चों। तो डॉटेड लाइन से जब इमेज बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, है ना। और अगर हम इसमें साइज लिखना चाहें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है इमेज, तो लिख सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है इमेज, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इमेज फॉर्मेशन खत्म कनकेव मिरर के लिए। अब जितना भी मैं इमेज फॉर्मेशन बतलाया हूं, सभी इमेज फॉर्मेशन को एक टेबल में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। एक टेबल में, एक टेबुलर फॉर्म में जितना भी इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बतलाया है, उन सभी इमेज फॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर 4 कॉलम बना रहे हैं। ये हो गया पहला कॉलम, जिसमें हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये एक दूसरा कॉलम में लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। और ये तीसरा कॉलम में लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। और इस चौथा कॉलम में लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। इस तरीका से 4 कॉलम में पूरा टेबल मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन था उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया था? तो एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पे रखा गया था तो इमेज कहां बना था? एट फोकस। नेचर क्या था? तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या था बच्चों? तो पॉइंट साइज्ड। तो इस तरीका से ये हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद दिमाग पे आप लोग जोर डालिए और दूसरा सोचिए क्या था। तो सेकेंड नंबर में ऑब्जेक्ट को रखा गया था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो इमेज कहां बना? तो इमेज बना था बिटवीन फोकस
एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या बना था? स्मॉलर। और नेचर क्या था? तो नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या बना था? स्मॉलर। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर याद करो, आज ही मैं बतलाया हूं। थर्ड नंबर क्या बतलाया था बच्चों? ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनेगा? तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इस चैप्टर का बैकबोन होता है। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये पूरे चैप्टर का बैकबोन है, इसीलिए आप लोग इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेचर क्या होगा? तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या बनता है? सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा ही इमेज। अब फोर्थ नंबर में याद कीजिए क्या था? तो फोर्थ नंबर में मैं आप लोगों को बतलाया था कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहां बना है? तो इमेज बना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर क्या है बच्चों? तो नेचर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होता है? लार्जर। सॉरी, लार्जर। ठीक तो है। फिफ्थ नंबर में याद करो क्या बतलाएं? तो फिफ्थ नंबर में बतलाया गया कि ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है फोकस पे। तो फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? एट इनफाइनाइट। नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होता है? वेरी वेरी लार्ज। ठीक है। इसके बाद आगे सिक्स्थ नंबर और लास्ट नंबर में लिखने जा रहा हूं, जो अभी ऊपर बना हुआ ही है। बोलो बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? तो बिटवीन फोकस एंड पोल। तो सिक्स्थ नंबर में ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहां बना है? बिहाइंड द मिरर। तो यहां लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां लिख देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है? लार्ज। तो लार्जर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। सभी लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरा उम्मीद है कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे। मेरा उम्मीद है कि सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना? तो अब इसको इरेज करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। क्या कहीं पर किसी को पूछना है बच्चों? तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को मेरे बतलाने के बावजूद भी कहीं पर कुछ पूछने लायक बात लग रहा है तो वह स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। यस स्मृति बोलो। सर फिफ्थ केस में जब लाइन पैरेलल था
तो इमेज बनेगा कैसे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर फिफ्थ केस में जब फोकस पे रहता है ऑब्जेक्ट, तो जो लाइंस होते हैं, इंसिडेंट लाइन नहीं रिफ्लेक्टेड लाइन, वो तो पैरेलल हो जाते हैं ना, इमेज बनेगा इसीलिए तो कैसे? इनफाइनाइट पे लिखा गया है, इसीलिए तो फिर इनफाइनाइट पे लिखा गया है। पैरेलल अगर कभी भी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, मतलब रियल भाषा में अगर बोला जाए तो इमेज बनेगा ही नहीं, इसीलिए यस इनफाइनाइट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। समझ तो में आया? सर यस ओके सर। कंफ्यूजन है तो बोल सकती हो। क्या और किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करता हूं कन्वेक्स मिरर की ओर। इसको इरेज कर दिया जाए और आगे मैं आप लोग को कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूं। देखिएगा, कन्वेक्स मिरर देखिएगा, कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो इसमें सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन मैं आपको बतलाऊंगा और होता भी दो ही इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। कनकेव वाले में 6 इमेज फॉर्मेशन, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कारण कोई कारण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट में कहता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया है? एट इनफाइनाइट। तो देखिएगा, ये हो गया एक कनकेव मिरर, ये हो गया मान लीजिए कि एक कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स के लिए बतलाना है ना। तो ये हो गया मान लीजिए कि एक कन्वेक्स मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इन दोनों के बीच में ये फोकस हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी बतला चुका हूं, अब अभी भी बतला रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल निकलेगा। इंसिडेंट रे क्या निकलेगा? पैरेलल। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे ले आइए। ये पैरेलल इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आप फोकस से पास करेगा, लेकिन इधर तो पेंट किया हुआ है, इसीलिए डॉटेड लाइन से इसको फोकस से मिलाना पड़ेगा और इसी डॉटेड लाइन को फिर इस तरीका से आगे बढ़ा देना होगा, ठीक है। और एक और लाइट रे नीचे में ले सकते हैं, तो ये भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा। तो यहाँ पेंट किया हुआ है, लेकिन इसको डॉटेड लाइन से हम लोग मिला सकते हैं और इसी डॉटेड लाइन को फिर इस तरीका से आगे आप बढ़ा दीजिए बोल्ड लाइन से। अब किसी को लग रहा होगा कि क्या सर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट रे नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर और एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो देखने में थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे बनाया हूं, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रहा है, तो फोकस पे, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, तो एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो डॉटेड लाइन के इंटरसेक्ट करने से इमेज बना है, मतलब कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। डॉटेड लाइन से जब भी इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल के साथ पेयर कौन लगता है, इरेक्ट। इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर नेचर में मैंने लिख दिया। और अगर हम इसका साइज का बात करें तो साइज होगा पॉइंट साइज्ड, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे कट किया है। क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा इमेज फॉर्मेशन आपको बतलाने जा रहा हूं। इसका दूसरा इमेज फॉर्मेशन मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए लेकिन मिरर के सामने रखिए। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया यहाँ पर बीच में फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दीजिए, मान लो कि यहाँ पर रख दिए हम। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो पैरेलल लाइट रे फोकस से गुजरता है, इसको डॉटेड लाइन से फोकस से गुजार दिए, और इसी को फिर आगे इस तरीका से बढ़ा दिए बोल्ड लाइन से। ठीक है, और एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगा। तो कहां पर कट किया बच्चों, यहां पर कट किया, तो इसीलिए यहां पर इमेज बन गया, ये आपका इमेज बन गया। आई लिख देते हैं, मतलब ये इमेज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज कहां बन रहा है, तो आप इसमें जवाब देंगे इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहां बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो इसमें लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में आ जाएं तो डॉटेड लाइन से इमेज बना है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। और अगर इसके साइज में आ जाएं, साइज ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा देख सकते हो आप, और इमेज बना है इतना छोटा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा है। क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलो, तो कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको भी कंफ्यूजन होगा वो हैंड रेज कर लीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन कहीं पर लग रहा है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। आई होप कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो शुभम ने हैंड रेज किया है, तो मैं शुभम के कंफ्यूजन को दूर करता हूं।